हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे बोल्ड में लिखा हुआ है वर्ड, और इस वर्ड के जगह पे आपको क्या करना है, कोई दूसरा वर्ड लाना है, रिप्लेस करना है। क्यों यहाँ पे ये वर्ड फिल्टर नहीं होगा, मीन्स के इसके जगह पे कोई दूसरा वर्ड लगाना होगा, जिससे कि आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, जिससे एक आपको एरर जैसे जो प्रॉब्लम होते हैं एरर वाले क्वेश्चन में भी, वो भी आपका यहाँ से ठीक हो जाता है। तो इससे दो फायदा, एक तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, साथ ही साथ एरर में भी आपको फायदा होगा, है ना। इवन आपको क्लोज टेस्ट में भी आपको फायदा होने वाला है। तो आइए यहाँ पे शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। द पॉलिटिशियन सरप्राइजिंगली कन्फेस्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक वर्ड दिख रहा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कन्फेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, आपने कोई गुनाह किया है, आपने कोई गलत काम किया जिसकी आप प्रायश्चित करें, वहाँ पे आप कन्फेस करते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कन्फेस नहीं होगा, एग्रीड नहीं होगा, एक्नॉलेज नहीं होगा, बल्कि क्या, ओन अप। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हो, लेते हो। आप अपनी जिम्मेदारी को क्या करते हो, आप अपनी जिम्मेदारी को मानते हो। ठीक है, मान लेना, ठीक है, मानना, ठीक है, या मान लो अपनी जिम्मेदारी को। तो यहाँ पे एक चीज़ें हुआ है कि जो पॉलिटिशियन है अचानक से, मीन्स कि आश्चर्यजनक तरीके से क्या यहाँ कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ लिया है उन्होंने उस एक्सीडेंट होने पर, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा कि द पॉलिटिशियन सरप्राइजिंगली ओन्ड अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में होगा, तो यहाँ पे ओन अप इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। हो सकता है कि कोई रैली निकली, रैली की वजह से आम पब्लिक का क्षतिग्रस्त हो गया, कोई वाहन वगैरह कुछ भी क्षतिग्रस्त हुआ, तो यहाँ पे पॉलिटिशियन ने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि हाँ भाई, ये चीज़ जो हुआ है घटना है, अगर हमने इसको ध्यान दिया होता, इस चीज़ पर काम किया होता है, अगर हेड अथॉरिटी से हमने बात कर रखा होता, तो ये अप्रिय घटना नहीं होता, या दिशा निर्देश दिया रहता है रैली को, तो ये चीज़ नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो यहाँ पे ओन अप करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 2 है कि ही नेवर थॉट सो सैड एज व्हेन ही हैड मेड अ ब्लंडर। ठीक है, ही नेवर डैश सो सैड एज व्हेन ही हैड मेड अ ब्लंडर। मीन्स कि जब भी वो कोई गलती करता था तो क्या होता था, कभी भी वो क्या होता था, वो सैड, वो कभी भी सैड क्या, सैड को सोचता था नहीं, सैड दिखता था। सैड मीन्स उदासी दिखना। सैड के सेंस में क्या होता है, लुक सैड कहते हैं ना, लुक सैड। ही नेवर लुक्ड, क्या होगा, सो सैड। वो कभी भी इतना उदास नहीं दिखता था, कभी भी उसके चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं पड़ती थी जब भी उससे कोई गलती हो जाती थी या उसने गलती करता था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होगा क्राइड सो सैड नहीं, काजू सो सैड नहीं, लुक सो सैड। कहते हैं ना, बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, लुक सो सैड। वाई यू लुक सो सैड, आप क्यों इतना उदास दिख रहे हो, दिखते हो, है ना, इस तरह से सेंस में कहते हैं ना। तो यहाँ पे आपका लुक के साथ, यहाँ पे सैड के साथ जो होगा कॉम्बिनेशन वो लुक का होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द मैन टेकन टू द हॉस्पिटल बाय एन एम्बुलेंस। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की, सेंटेंस पढ़ने के बाद यहाँ पे बाय लगा। बाय क्या रिप्रेजेंट करता है, पैसिव, और पैसिव फॉर्मेट में तो मान के चलेंगे यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, द मैन टुक, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म तो सिर्फ इसमें दिख रहा है, टेकन में। तो द मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय एन एम्बुलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। तो देखिए यहाँ पे क्या सही करना होगा या क्या नहीं सही करना होगा, तो ये जो सेंटेंस होगा उसमें होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, देखिए अगर हम हैबिट की बात करते हैं, एक हैबिट होता है, कंटिन्यू हैबिट वाली बात होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का जो होता है फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, एज अ जेरेंट उसको यूज करते हैं। तब अगर हैबिट की बात हो, यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून, मीन्स कि यहाँ पे सून से पता चल रहा है कि वो कंटिन्यूटी वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो कंटिन्यूटी वाली चीज़ नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हम बात कर रहे हैं या किसी चीज़ पर विचार कर रहे हैं
आपसे इस बात पे जल्दी ही बात करेंगे, तो जल्दी ही करेंगे मीन्स कि वो कभी कभार वाली बात हो रही है, हैबिट नहीं है इस चीज़ का। तो इन द सेंस ऑफ हैबिट, तो आप लुकिंग फॉरवर्ड टू V4 लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे 2+V1 का यूज़ करेंगे, 2+V1 का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। English in India has acquired distinct identity as a regional variety and is known as Indian English। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश इन इंडिया, तो पता है भारत में इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या यहाँ पे लोगों की इसके प्रति वो रुचि है, इंटरेस्ट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है इसके लेकर, इसको लेकर आपको पता है। तो इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया हैज़ एक्वायर्ड, कैसे आइडेंटिटी बनाया है ना अपना, जो इंग्लिश का जो भारत में यहाँ पे एक्वायर्ड किया गया है और उसके वजह से जो आइडेंटिटी बनी है, तो कैसे आइडेंटिटी बनी है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी या फिर एन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी या स्पेशल क्या होगा यहाँ पे, ए स्पेशल आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे इंग्लिश इन इंडिया हैज़ एक्वायर्ड और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज अ रीजनल वैरायटी एंड इज नोन एज इंडियन लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी करेंगे, क्योंकि जब आइडेंटिटी को आप अगर कोई एक ऐसा अच्छा गुण है जिसको आप काउंट करें, वहाँ पे एक आर्टिकल के सेंस में आप ए उसको लगा सकते हैं। ठीक है, ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। आगे बढ़ते सवाल पे कि इट इज सेड दैट ऑस्कर विल्ड was most sincere artistically when he depicts insincere characters। अब देखिए इससे पता चल रहा है ये क्या है, प्रेजेंट से पता चल रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट में बातें, डिपिक्ट से भी पता चल रहा है यहाँ पे प्रेजेंट में बातें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बातें सब प्रेजेंट की बात है, तो हम यहाँ पे क्या करें, फॉर्मेशन भी तो प्रेजेंट वाला करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, इज होगा कि इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि, है ना, ऑस्कर वाइल्ड इज मोस्ट सिंसियर आर्टिस्टिकली व्हेन ही डिपिक्ट्स इनसिंसियर कैरेक्टर्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़े सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु वांट टू गो आउट टू वर्क शुड बी गिवन द पॉसिबिलिटी टू डू सो। काम के सेंस में कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, अगर बाहर जाना चाहता है काम के सेंस में, तो उसको काम के सेंस वर्क के साथ क्या होता है, वर्क के साथ एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अपॉर्चुनिटी, काम का एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए यहाँ पे, चांस या प्रेफरेंस नहीं। तो वर्क के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और टू अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन, वर्क शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। अनलेस ही डोंट लिव्स, देखिए अनलेस अगर लग गया तो यहाँ पे तो निगेटिव होगा नहीं अपने आप में, अनलेस के साथ निगेटिव होता ही नहीं है। तो अनलेस के साथ क्या होता है, अगर अनलेस अपने आप में क्या है, एक निगेटिव है, निगेटिव स्टेटमेंट ये बता ही रहा है, तो उसका अगर ये निगेटिव दे रहा है तो उसमें डू नॉट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो अनलेस ही लिव्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी प्रेजेंट में है, तो पहला अगर जो इसके बाद वाला कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है कि अगर आपका जो कंडीशनल सेंटेंस अगर यहाँ पे प्रेजेंट में रखेंगे तो उसके बाद वाला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में होगा। अगर आपका उसके बाद वाला अगर ये फ्यूचर में दिख रहा है तो इसके जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। क्लियर। अनलेस ही लिव्स दिस हाउस आई विल नॉट स्टे एनीथिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सवाल पे। सी अबैंडेंड द आइडिया ऑफ मैरिंग हिम, जब शादी के सेंस में होता है बात, ठीक है, जब हम बात करते हैं शादी के सेंस में कि सी अबैंडेंड द आइडिया ऑफ मैरिंग हिम, तब हम वहाँ पर डेजर्टेड का यूज़ करते हैं। डेजर्टेड मतलब त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, जब भी मैरी वाला वर्ड आ गया था ना, इसलिए आप यहाँ पे जैसे मैरी वर्ड देखे तो वहाँ पे डेजर्टेड छोड़ देंगे, छोड़ देना, किसी को शादी के सेंस में अगर बात करें वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। क्लियर। आगे सवाल पे आता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अ ग्रेट अटेंशन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर। इंडियन डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इज अ ग्रेट अटेंशन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इज अ ग्रेट अट्रैक्शन। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है एक ग्रेट अट्रैक्शन दिखा रही है ओवरसीज इन्वेस्टर, जो ओवरसीज इन्वेस्टर है मीन्स जो विदेश में इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, वहाँ पे जो यहाँ की जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको, इसके वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि अटेंशन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि इट इज सिंपलिस्टिक टू एज्यूम दैट वट एवर इज टाउट विल बी लर्न। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिर से देख रहा हूँ कि वट एवर इज टाउट बिल भी, देखिए बिल और बी लगा हुआ है, ये पैसिव फॉर्मेशन। अगर पैसिव फॉर्मेशन है तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पे डी। ठीक है, इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
है ना। आगे आते हैं सवाल पे कि द आई नोटिस दैट द अपोजिट मैन वाज स्टेरिंग एट मी। अपोजिट मैन उल्टा आदमी नहीं, मीन्स कि उल्टा सोच वाला व्यक्ति होता है, गंदी सोच वाला व्यक्ति होता है, तो हम क्या कहते हैं, द मैन अपोजिट कहते हैं उसको, ठीक है। मीन्स कि जो घटिया सोचने वाला हो या गंदा विचार वाला हो या गंदा सोचने वाला, वो स्टेरिंग कर रहा है एट मी पे, ठीक है, मुझ पर वो क्या कर रहा है, घूर रहा है। तो यहाँ पे द मैन अपोजिट होना चाहिए। तो द मैन अपोजिट कहाँ मिला, ये मिला डी नंबर में। आप टिक करके आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट आर स्टिल अ हार्श रियलिटी फॉर द इंडियन फार्मर्स। ड्राफ्ट मतलब सुखाड़ की बात हो रहा है, तो यहाँ पे सुखाड़ से ये पता चला है इसका मतलब होता है सूखा, ठीक है। जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, ज़मीन सूखा पड़ जाता है, खेती करने में बहुत ही दिक्कत होती है कि इंडियन फार्मर को, है ना, या कोई भी फार्मर हो। तो हाल आर स्टिल अ हार्श रियलिटी फॉर द इंडियन फार्मर। तो यहाँ पे इससे ये पता चला ये सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको लग रहा हो कि इसमें ऐसा लगा है तो प्लूरल है, नहीं, ये अपने आप में सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, दोनों तो सिंगुलर रिप्रेजेंट कर, प्लूरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिंगुलर वाला हो जाएगा डी, ठीक है। इज ये सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, इज स्टिल हार्श रियलिटी फॉर द इंडियन फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब वोट देने का अधिकार है किसी को भी। तो यहाँ पे वन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे वन है, तो इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, वंस बनेगा। वन का प्रोनाउन वंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनी चिल्ड्रन रिजेक्ट टू गो टू स्कूल वेयर दे डू नॉट एंजॉय फ्रीडम। मेनी चिल्ड्रन रिजेक्ट नहीं, वेर मेनी चिल्ड्रन क्या करते हैं, रेफ्यूज़ करते हैं, इनकार करना के सेंस होता है, ठीक है। आपकी वो क्या है, ये आपका दायित्व है, आप उस दायित्व को खंडन नहीं कर सकते हैं, आप उसको रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि आप उसको सिर्फ इनकार कर सकते हैं, लेकिन आपका मानना तो है ही, वो चीज़ आपको मानना ही है। आप उसको थोड़ा देर के लिए इनकार कर सकते हैं, लेकिन उसको खंडन या उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर खंडन या करने के सेंस में हो तब वहाँ पर रिजेक्ट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर रेफ्यूज़ होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। देर इज मच डिमांड फॉर फ्यूल एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप इम्प्रूव करेंगे, जरा फटाफट आप लोग हमको भी बताएंगे, कमेंट करके भी बताएंगे कि इसमें आप लोग भी जानते हैं क्या, ठीक है। हालांकि मैं इसमें अभी बता दूंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे व्हीकल्स की बात हो रहा है, तो ध्यान रखिए एक चीज़ यहाँ पे, ये क्या है, व्हीकल्स क्या है, प्लूरल नाउन है ना। व्हीकल्स क्या है, प्लूरल नाउन है। और आर क्या है यहाँ पे, ये भी प्लूरल दिख रहा है ना। तो समझिएगा यहाँ पे द नंबर का यहाँ केस है, ठीक है। ये मामला कहाँ फंसा है, द नंबर वाला मामला फंसा है, तो इसको आपको इम्प्रूव करना होगा, ठीक। यहाँ पे आपको द नंबर वाला मामला यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा। देखिए द नंबर की अगर हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ, ठीक है, ये वर्ड दिख रहा है, द नंबर ऑफ के बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद नोट कर ले, इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, दो चीज़ होगा। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा, तो चलिए प्लूरल नाउन तो मिल गया, करेक्ट है, लेकिन सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि इज इंक्रीजिंग होना चाहिए ना, तो यहाँ पे इज इंक्रीजिंग होगा, मीन्स कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। इज इंक्रीजिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। आर इंक्रीजिंग के जहाँ पे इज इंक्रीजिंग होगा। आगे बढ़े सवाल पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेमोरियल सर्विस कंडक्टेड बाय द प्रीस्ट वाज हार्टिएस्ट। नहीं, हार्टिएस्ट मतलब होता है यहाँ पे हार्दिक, और यहाँ पे वॉज के बाद यहाँ पे प्रीस्ट वॉज क्या है, यहाँ पे हार्दिक इन द सेंस ऑफ एडजेक्टिव की बात हो रही है, और एडजेक्टिव का है तो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो मेमोरियल था, जो समारोह चल रहा था प्रीस्ट के द्वारा, वो कैसा था, वो हार्दिक नहीं था, ठीक है, ठीक। यहाँ पे वो कैसा था, यहाँ पे हार्ट रेंडिंग था, ठीक है। हार्ट रेंडिंग मीन्स कि वो हृदय से, आप कह सकते कि जो चीज़ें चल रहा था वो हार्ट रेंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। रेंडिंग मीन्स प्रतिपादन करना, दिल से वो चीज़, उसके प्रति आपका डेडिकेशन है ना, आप उसको डेडिकेट कर रहे हैं। तो द मेमोरियल सर्विस कंडक्टेड बाय द प्रीस्ट वॉज हार्ट रेंडिंग होगा, हार्टिएस्ट नहीं, क्लियर। आगे बढ़ते सवाल पे कि इंडिया वो
डिक्लेयर द विनर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडिया से क्या लग रहा है, ये प्लूरल थोड़ी है, ये तो सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर ही तो चाहिए ना हमें। और यहाँ पे बात करें वर्ल्ड कप, इंडिया द विनर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, है ना। इंडिया वॉज क्या होगा, इंडिया वॉज डिक्लेयर, ठीक, ये होगा डिक्लेयर द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। इंडिया के साथ वॉज होगा। आगे बढ़े सवाल पे, यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, यस आई हैड बीन रनिंग, यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं, तो यू क्यों, क्योंकि आई हैव बीन रनिंग, है ना, आई हैव बीन रनिंग, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट पे आते हैं, वेन आई गो टू अ सिटी आई लिव इन अ होटल, जब भी हम क्या शहर जाते हैं तो कहाँ रुकते हैं, होटल में। तो बात अगर कभी कभार की हो तो वहाँ पे स्टे का यूज़ करेंगे, स्टे मीन्स कभी कभी, कभी कभी। लिव का होता है कि थोड़ा लंबे समय के लिए, ठीक है, लंबे समय के की अगर बात करें तब वहाँ पे लिव का करेंगे, नहीं तो कभी कभी के लिए आप स्टे का यूज़ करेंगे। तो गाइज कैसे लगे यहाँ पे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे सेंटेंस के 20 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी में क्वेश्चन कुछ रूल थे, मैंने आपको सभी का रूल बताया है। कुछ सेंटेंस में अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे गलती चीज़ें आपने बता दी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे इस वीडियो पे, इस चैनल पे। और जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर यार लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।